Why do eukaryotic cells need these organelles? मतलब यूकैरियोटिक सेल्स को ऑर्गेनेल्स की जरूरत क्यों होती है? Eukaryotic cells carry out various life processes in different cell organelles independently at the same time. मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में अलग-अलग ऑर्गेनेल्स एक ही टाइम पर अपना-अपना काम करते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स. मतलब ऑर्गेनेल्स नए मटेरियल्स जैसे प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं. रिमूविंग वेस्ट. मतलब ये वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं. एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल. मतलब और सेल को एनर्जी भी देते हैं, बिजली. दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल. मतलब सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल के सारे काम कंप्लीट करते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री. फैक्ट्री का मतलब काम करने की जगह. मतलब सेल एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा होता है, चमन छोटा, विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब. मतलब जिसमें हर पार्ट अपना अलग काम करता है. क्विक समरी: फायर, सेल, फैक्ट्री, हर ऑर्गेनेल, वर्कर, सब मिलकर काम करते हैं तो सेल प्रॉपर्ली फंक्शन करता है. गुड जॉब. Let us explore these specialized structures present inside a cell. Specialized structures का मतलब स्पेशल काम वाले पार्ट्स. मतलब चलो सेल के अंदर की स्पेशल पार्ट्स ऑर्गेनेल्स को समझते हैं. न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस. कोडेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब जीन्स, डीएनए की इंफॉर्मेशन. मतलब न्यूक्लियस डीएनए का घर होता है जहां सारी इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए. The nucleus has a double-layered covering called the nuclear membrane. Double-layered का मतलब दो लेयर्स वाली. मतलब न्यूक्लियस के अराउंड दो लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. Which has pores that allow the transfer of material between the nucleus and the cytoplasm. Pores का मतलब छोटी होल्स. मतलब इस मेम्ब्रेन में छोटे पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज करते हैं. द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का राउंड पार्ट. मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक गोल और डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं. वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस. सिंथेसिस का मतलब बनाना. मतलब यहाँ राइबोसोम की पार्ट्स, सब यूनिट्स बनते हैं. These subunits then exit the nucleus to cytoplasm. मतलब ये पार्ट्स न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं. Where one large and one small subunits assemble to form ribosome. मतलब साइटोप्लाज्म में एक बड़ा और एक छोटा पार्ट मिलकर राइबोसोम बनाते हैं. The nucleus contains chromosomes, which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. देखिए, क्रोमोसोम्स का मतलब डीएनए वाली स्ट्रक्चर्स. मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम रॉड शेप में दिखते हैं. क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट्स से ट्रेट्स मिलना. मतलब क्रोमोसोम्स में पेरेंट्स की ट्रेट्स यानी फीचर्स की इंफॉर्मेशन होती है. इन द फॉर्म ऑफ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. मतलब ये इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में होती है. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स. मतलब क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब हेरिडिटरी इन्फो. मतलब डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. देखिए, जीन्स का मतलब डीएनए के छोटे पार्ट्स. मतलब डीएनए के छोटे वर्किंग पार्ट्स को जीन्स कहते हैं. In a non-dividing cell, this DNA is present as part of chromatin material. देखिए, क्रोमैटिन का मतलब डीएनए का लूज फॉर्म.
मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Some cells are specialized to perform specific functions. Specialized का मतलब specific काम के लिए। मतलब कुछ सेल्स एक पर्टिकुलर काम के लिए बने होते हैं। For example, mature red blood cells, RBCs, in humans do not have a nucleus. Enucleate. Enucleate का मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। The absence of a nucleus provides more space for hemoglobin. मतलब न्यूक्लियस ना होने से ज्यादा जगह मिलती है हीमोग्लोबिन के लिए, allowing it to transport a larger amount of oxygen. इससे आरबीसीज ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। ब्लड। Since they lack a nucleus, they cannot repair or divide themselves. न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसीज रिपेयर या डिवाइड नहीं कर सकते। As a result, their lifespan is short. इसलिए उनकी लाइफ शॉर्ट होती है। And they survive approximately for 120 days. आरबीसीज लगभग 120 दिन तक जीते हैं। Do you know any other cells without nucleus? क्या तुम्हें और कोई न्यूक्लियस के बिना सेल्स पता है? Prokaryotic cells do not have a well-defined nucleus. Well-defined nucleus का मतलब proper, clear nucleus. मतलब prokaryotic cells में proper nucleus नहीं होता. Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific proteins. Circular का मतलब गोल शेप। मतलब इनका डीएनए एक सिंगल गोल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है जो प्रोटीन से जुड़ा होता है। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब डीएनए वाला रीजन। मतलब जहां ये डीएनए होता है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज का मतलब है प्रोटीन बनाने वाली जगह। मतलब राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। These are tiny structures. Tiny का मतलब है बहुत छोटे। मतलब राइबोसोम्स बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। May be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. मतलब ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी मिल सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के साथ जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन बनाना। मतलब राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाने की जगह होते हैं, डीएनए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का मतलब बनाने की जगह। मतलब ER सेल के अंदर फैक्ट्री की तरह काम करता है। भू। The endoplasmic reticulum, ER, is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm. नेटवर्क का मतलब जाल या वेब। मतलब ER एक बड़ा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। The endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. Continuous का मतलब connected. मतलब ER न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। The endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, lipids and some hormones. मतलब ER प्रोटीन्स, फैट्स और हार्मोन्स बनाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। The structure of the ER in a cell varies depending on its function. मतलब ER का स्ट्रक्चर सेल के काम के हिसाब से चेंज होता है। There are two types of ER. मतलब ER के two types होते हैं,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER. It looks rough. मतलब RER रफ दिखता है because it has ribosomes attached to its surface. मतलब क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. मतलब RER का मेन काम प्रोटीन बनाना और उन्हें बाहर भेजना है. For example, in gland cells such as pancreatic cells. मतलब ये ज्यादातर ग्लैंड सेल्स जैसे पैंक्रियाज में होता है. Smooth endoplasmic reticulum SER. It does not have ribosomes on its surface. मतलब SER के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते and therefore looks smooth. इसलिए ये स्मूथ दिखता है. It is involved in the synthesis and storage of fats and hormones. मतलब SER फैट्स और हार्मोन्स बनाता और स्टोर करता है. Golgi apparatus, the packaging and shipping centers. पैकेजिंग एंड शिपिंग का मतलब पैक करना और भेजना. मतलब Golgi apparatus पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है. You will notice stacks of flattened sac-like structures. मतलब सेल में फ्लैट और सैक जैसी लेयर्स होती हैं. Together, these stacks form the Golgi apparatus. मतलब ये लेयर्स मिलकर Golgi apparatus बनाती हैं. It is functionally linked to the ER, the cell membrane and other organelles. मतलब Golgi apparatus ER, cell membrane और दूसरे organelles के साथ मिलकर काम करता है. The Golgi apparatus acts like the cell's post office. मतलब Golgi apparatus post office की तरह काम करता है. It modifies, sorts and packages proteins and or lipids into vesicles. मतलब ये प्रोटीन्स और फैट्स को मॉडिफाई, सॉर्ट और पैक करता है फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन, और उन्हें ट्रांसपोर्ट, बाहर भेजने या लाइसोसोम बनाने के लिए यूज करता है. लाइसोसोम्स, द क्लीन अप सिस्टम. क्लीन अप सिस्टम का मतलब सफाई करने वाला सिस्टम. मतलब लाइसोसोम्स सेल के अंदर सफाई करते हैं. सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स. मतलब सेल के अंदर वेस्ट और डैमेज पार्ट्स बनते रहते हैं. हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? सेल वेस्ट को जमा होने से कैसे रोकता है? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद एंजाइम्स. मतलब लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन वाली सैक्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स होते हैं which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats. ये एंजाइम्स वेस्ट प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स को तोड़ देते हैं. Damaged parts of the cell, keeping it clean and healthy. मतलब लाइसोसोम सेल के डैमेज्ड पार्ट्स को तोड़कर सेल को क्लीन और हेल्दी रखते हैं. ओके, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. मतलब जो चीजें ब्रेकडाउन के बाद बनती हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती हैं. ओके, where they may be reused in other cellular processes. मतलब उन्हें सेल दोबारा यूज कर सकता है दूसरे कामों के लिए. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस का मतलब एनर्जी देने वाली जगह. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देने का काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है. बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज. मतलब ये सेल की ऑलमोस्ट सारी कामों के लिए एनर्जी देता है. Each mitochondrion is surrounded by two membranes. मतलब हर माइटोकॉन्ड्रिया की 2 membranes होते हैं. The outer membrane is smooth and porous. Porous का मतलब छोटे होल्स वाला. मतलब outer membrane smooth होती है और उसमें pores होते हैं. The inner membrane is folded into finger-like projections called cristae. Cristae का मतलब अंदर की folds. मतलब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है, which increase the surface area for chemical reactions and facilitate energy production. ये फोल्ड सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे ज्यादा एनर्जी बन सकती है. In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy.
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटकर एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी बनाने का प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। The energy released is stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate, ATP. ATP का मतलब एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल। मतलब एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है, which acts as the energy currency and is used for most of the cellular activities. एनर्जी करेंसी का मतलब एनर्जी का यूज होने वाला फॉर्म। मतलब ATP एनर्जी करेंसी है जो सेल की काम में यूज होती है। Plastids, Center for Food Synthesis in the Plant Cells and Beyond. फूड सिंथेसिस का मतलब खाना बनाना। मतलब प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में फूड बनाने और स्टोर करने का सेंटर होते हैं। राइट, यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम फूड। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया फूड से एनर्जी बनाता है ना? Animals can obtain food from their surroundings. मतलब एनिमल्स बाहर से फूड लेते हैं। However, plants synthesize food in the presence of sunlight. मतलब पर प्लांट सनलाइट की हेल्प से खुद अपना फूड बनाते हैं। समझ गए? राइट, बट वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड? मतलब प्लांट्स फूड कहाँ बनाते हैं? Plants use special organelles called plastids for food synthesis and storage. मतलब प्लांट्स प्लास्टिड्स का यूज करते हैं फूड बनाने और स्टोर करने के लिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट से फूड बनाना। मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। राइट, अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन कलर वाला पिगमेंट। मतलब क्लोरोफिल सनलाइट अब्सॉर्ब करता है। राइट, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। मतलब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। समझ गए? राइट, क्लोरोप्लास्ट्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्लोरोप्लास्ट की भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। वेरी गुड। Inside the chloroplast, there is a semi-fluid substance called the stroma. Stroma का मतलब अंदर का फ्लूइड। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा नाम का फ्लूइड होता है। समझ गए? राइट, विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। मतलब स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ गए? राइट, दैट कंटेन क्लोरोफिल। मतलब इन स्ट्रक्चर्स में क्लोरोफिल होता है। Very good. Light energy is absorbed by them during photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम ये क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं। सन। ओके? अब देखिए, द शुगर्स सिंथेसाइज्ड इन दिस प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा along with the starch granules. सिंथेसाइज्ड का मतलब बनाया गया। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बनती है वो स्ट्रोमा में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स कुछ बैक्टीरिया जैसे फीचर्स रखते हैं। अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल, दे बोथ हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। मतलब दोनों के पास अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं। अब देखिए, एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। मतलब इसलिए ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। अब सुनिए, these characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history. Evolutionary history का मतलब विकास का इतिहास। मतलब इससे लगता है कि ये दोनों बैक्टीरिया से डेवलप हुए हैं, एवोल्यूशन से। अब सुनिए, आर देयर एनी अदर प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन? मतलब क्या प्लांट्स में ग्रीन के अलावा और कलर वाले प्लास्टिड्स भी होते हैं? सोचिए। ओके, अब देखिए, हाँ, 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन होता है, क्लोरोफिल। दूसरा
क्रोमोप्लास्ट जो कि रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स वाला होता है, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस यानी स्टोरेज होता है। अब देखिए,